हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हम टेंस की सीरीज कर रहे हैं और टेंस का आज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर का हम कवर करेंगे दोस्तों, जो पास्ट टेंस हो जाता है। दोस्तों, ये तीनों टेंस जो होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों को ऊपर ऊपर से देखेंगे और फिर डिटेल से जो 12 टेंस हो जाते हैं इन सबको डिटेल से देखेंगे। तो फिलहाल हम समझते हैं कि पास्ट टेंस से आखिर किसको कहते हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं, प्रेजेंट में कौन कौन से रूल्स होते हैं और फ्यूचर में कौन कौन से होंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का एक लेक्चर बन चुका है, आपकी समझ बन गई होगी कि प्रेजेंट टेंस में आखिर क्या होता है, कौन कौन से बेसिक से रूल्स रहते हैं, ताकि डिटेल से हम एक एक करें एक एक टेंस को, जिसमें 12 टेंस हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ आए। आज का पास्ट टेंस को देखेंगे, फिर इसके बाद में फ्यूचर हो जाएंगे और इन तीनों के भी सब टेंसेस होते जो कि चार चार, एक इनडेफिनेट हो जाता है, कॉन्टिन्यू हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यू, ये चारों जो रहते हैं तीनों में लगते हैं। तो प्रेजेंट के भी 4 हो जाते हैं, पास्ट के भी 4 हो जाते हैं, फ्यूचर के भी 4 हो जाते हैं। इस तरह से 12 टेंस होते हैं, ठीक। लेकिन फिलहाल दोस्तों, ऊपर ऊपर से हम देख रहे हैं, आज जो रूल्स और नियम देखेंगे वो पास्ट टेंस के देखेंगे और फिर अगला लेक्चर फ्यूचर से संबंधित आएगा। देखिए दोस्तों, जो पास्ट टेंस है इसके बारे में, इसको शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक से जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल भी आपको पता होगा। सिंगुलर यानी सिंगल, एक, आपको पता होगा, हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं कि सिंगल यानी एक, ठीक। तो वह सिंगुलर यानी एक। तो सिंगुलर के लिए दोस्तों क्या होता है, सिंगुलर जो होता है ही, शी, इट, जो ही होता है ये सिंगुलर आपको दिख रहा है, ही हो जाता है। कोई लड़का है तो वहाँ ये लगेगा, कोई लड़की है तो शी, कोई वस्तु के लिए इट, ये सिंगुलर हो जाते हैं, मतलब एक वचन इनको बोला जाता है। और बहुवचन में जो आते हैं आई, वी, यू, दे, आई का मैं बनता है, वी का हम बनता है, यू का तुम या आप बनता है और दे का वे बनता है। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि जो आई आता है, आई तो मैं होता है यानी एक होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस पछड़े में मत पड़िए, आप आई को प्लूरल में ही रखा गया, बस इतना समझिए। देखिए, तो सिंगुलर आप समझ गए और प्लूरल समझ गए। तो दोस्तों, सिंगुलर मतलब एक वचन, यहाँ पर एक लिखा भी है मैंने, यहाँ पर 2 लिखा है। तो सिंगुलर जो होता है एक वचन, ये बहुवचन का लफड़ा क्यों रहता है टेंस में दोस्तों, रहता है उसी के अनुसार क्या रहती है कि हेल्पिंग वर्ब लगती है, जो कि आपको पता होगा। जैसा कि अगर कोई, हम बोल देते हैं कि कोई आ रहा है, वह काम उसने किया, तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब अलग लगेगी, या वह काम उन सब लोगों ने किया तो हेल्पिंग वर्ब अलग लगेगी। तो काम एक ही है दोस्तों, वाक्य एक ही है, लेकिन दोस्तों अगर उस काम को एक व्यक्ति ने किया है तो हेल्पिंग वर्ब उसके अनुसार लगेगी, और वह काम, वही काम बहुत सारे लोगों ने किया है तो हेल्पिंग वर्ब अलग लगेगी। तो इसलिए सिंगुलर और प्लूरल का काफ़ी रोल होता है। सिंगुलर और प्लूरल आपको पता भी होने चाहिए और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इनडेफिनेट, इसके भी 4 पार्ट होते हैं, जिस तरह प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते थे, इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक। दोस्तों, इनडेफिनेट को सिंपल टेंस भी बोला जाता है, जो सिंपल होते हैं दोस्तों। इनडेफिनेट मतलब कि डेफिनेट नहीं है, वो काम होता तो यूनिवर्स में हो रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका टाइम निश्चित नहीं है, वो पूरा निश्चित नहीं होता है, तो दोस्तों वह इनडेफिनेट हो जाता है। अब देखिए, इनडेफिनेट में दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर इसकी 2 मतलब कि दो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है, इसकी एक ही रहती है। सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए दोनों ही मतलब एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज में आती है, डिड। पास्ट दोस्तों टेंस हम कर रहे हैं, प्रेजेंट में आपको पता होगा यहाँ डू, डज या डू आ रहा था, ये पास्ट हो जाता है। सिंगुलर और प्लूरल के लिए दोनों के लिए डिड आती है। अब आपको लग रहा होगा डिड कैसे आएगी दोनों के लिए दोस्तों, इसको हम देखेंगे। कॉन्टिन्यू के आपको पता होगा, सिंगुलर के लिए वाज यूज में ली जाती है और प्लूरल के लिए वर यूज में ली जाती है। परफेक्ट के लिए दोस्तों पास्ट परफेक्ट हो जाता है, उसके लिए हेड आती है, एक वचन बहुवचन दोनों के लिए हेड ही आती है। और प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों ये परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही इसमें यूज में आती है। ये दोस्तों कंटिन्यू और परफेक्ट दोनों से मिलकर ये टेंस बनता है, जहाँ पर समय दिखता है, ठीक। यहाँ पर भी लिखा है वह सुबह से स्कूल जा रहा है, दोस्तों सुबह टाइम आया ना, तो यही, इसको भी हम देखें तो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस इसको बोला जाता है। तो इस तरह से ये 4 होते हैं, ठीक। अब दोस्तों ये बातें हुई, कुछ और बातें जान लीजिए, जैसे कि आफर्मेटिव, आपको पता होगा कि जो
टेंस होते हैं, इन टेंस में जो सेंटेंस बनते हैं, कितने तरह के वाक्य आते हैं, तो 4 तरह के आते हैं। एक तो अफर्मेटिव सिंपल सा वाक्य होता है, एक नेगेटिव नकारात्मक होता है, मतलब उसमें नहीं आएगा, जैसे वह काम वह नहीं कर पाया, वह नहीं जा पाया, उसने वह खाना नहीं खा पाया, वह दौड़ नहीं पाया, वह चल नहीं पाया, उसमें नहीं आएगा, नेगेटिव नकारात्मक। ठीक। इंटरगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछना, क्या तुम उज्जैन गए थे, क्या तुमने खाना खाया, हम प्रश्न पूछते हैं ना तो क्या लगाते हैं, वही दोस्तों यहाँ पर। और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें प्रश्न के साथ भी नकारात्मक होना चाहिए, क्या तुम वहाँ नहीं जा पाए, क्या तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुम ये कार्य नहीं कर पाओगे, तो प्रश्न तो पूछ रहे नकारात्मक। तो इस तरह से 4 दोस्तों ये डिफरेंस आपको पता होगा। यही चारों सेंटेंस हर मतलब कि टेंस में लगते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में चारों आएंगे, पास्ट कंटिन्यू में चारों आएंगे, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चारों आएंगे। किस तरह से आएंगे देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। हर एक जो ये रहते हैं दोस्तों, इनके सेंटेंस या रखने और आपके सामने दोस्तों हेल्पिंग वर्ब भी रखिए देके रखते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों हम देखें तो पास्ट इनडेफिनेट को देखते हैं। दोस्तों हम डिटेल से नहीं कर रहे हैं, ऊपर ऊपर कर रहे हैं, आपको सिर्फ जानना है कि पास्ट आखिर होता क्या है, इसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं। जिस तरह से हमने प्रेजेंट को देखा है, पास्ट को देख रहे हैं, फिर उसके बाद में फ्यूचर आएगा, और फिर एक एक को 12 टेंसेस को हम डिटेल से करेंगे। ठीक, अभी ऊपर ऊपर जान लीजिए। देखिए वह का मतलब कोई लड़का, वह स्कूल जाता है। दोस्तों ये सिंगुलर, एक वह स्कूल जाता है, मतलब नाम से पता चल रहा है कि कोई लड़का है, एक ही लड़का है, वह स्कूल जाता है। ठीक, अब देखिए वह दोस्तों कोई लड़का है, तो इसके लिए यूज में आएगा, क्या आएगा, ही आएगा। ठीक है, वह स्कूल जाता था आएगा दोस्तों, यहाँ पर था, हे नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट है, मतलब कि ये क्या है कि ये पास्ट टेंस से था में इसका यूज होगा, वो काम हो चुका है। हो चुका मतलब हो चुका है तो हम था ही तो बोलते हैं कि हम मिलते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे। प्रेजेंट में हे का प्रयोग होता है, पास्ट में था का प्रयोग होता है। था यानी भूत हो जाता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिए कि वह स्कूल जाता था, क्या करता था, वह स्कूल जाता था। अब देखिए स्कूल जाता था, तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते ही गोज टू स्कूल, नहीं दोस्तों, इसमें भी ऐसा आएगा और प्रेजेंट में भी ही गोज टू स्कूल, क्योंकि उसमें भी इनडेफिनेट में मतलब दोस्तों हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, डू डज। दोस्तों दोनों में फ़र्क क्या रहा फिर, प्रेजेंट में और पास्ट में, तो यहाँ पर कुछ अलग होना चाहिए ना, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट से थोड़ा अलग। तो देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज में ली जाती है। ठीक दोस्तों याद रखें, इसमें जो अफर्मेटिव होता है, पास्ट इनडेफिनेट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज में नहीं ली जाती है। तो इसमें यहाँ पर डीड यूज में नहीं लिया जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब यूज में नहीं आएगी। तो क्या न्यू लिखा जाएगा, ही गोज टू स्कूल। प्रेजेंट में भी ऐसा लिखा जाता है। तो फर्क यहाँ पर देखिए, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज में ली जाती है। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज में नहीं ली तो फिर डिड लगाएंगे, और डिड नहीं है तो फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज में लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों, इसमें वर्ब की मतलब फॉर्म कौन सा वर्ब है इसमें, गो, वह स्कूल जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर जाना हुआ फॉर्म, मतलब कि वो वर्ब कौन सी हुई, जाना हुई। तो गो तो एक फर्स्ट हो जाती है, वेंट सेकेंड हो जाती है, और गोन थर्ड हो जाती है। हर दोस्तों हम क्रिया करते हैं, उनके अलग अलग फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसी फॉर्म होती है, अलग अलग उनके प्रकार रहते हैं। ठीक, तो फर्स्ट तो गो हो गई, जो कि प्रेजेंट में यूज़ करते प्रेजेंट टेंस में। फिर वेंट सेकेंड है और गोन थर्ड हो जाती है, तो वेंट इसमें आएगी, गो वेंट। ठीक, ही वेंट टू स्कूल ऐसा आएगा, क्या आएगा, ही वेंट टू स्कूल। समझने के लिए आप समझ लीजिए, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज में ली जाती है। अगर नहीं लगानी है तो फिर डिड लगाना पड़ेगा, लेकिन डिड नहीं लगता है। अफर्मेटिव में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ये तो होगा सिंगुलर। प्लूरल यहाँ देखिए, बहुवचन, हम स्कूल जाते थे। दोस्तों इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सिंगुलर में नहीं करेंगे, प्लूरल में हो सकता है। तो यहाँ पर आ सकता है वी डिड गो टू स्कूल, ऐसा आ सकता है। ठीक, वी यानी हम बहुत सारे, तो वी डिड गो टू स्कूल ऐसा आ सकता है, हम स्कूल जाते थे, ऐसा आएगा अफर्मेटिव का। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया।
अब नेगेटिव देखते हैं दोस्तों, जो नेगेटिव होता है, अगर यहाँ ऐसा रहता कि वह स्कूल नहीं जाता था तो हेल्पिंग वर्ब तो अब आएगी। मैंने क्या बताया, अफर्मेटिव में यूज़ नहीं करना है सिर्फ, वो भी सिंगुलर में, प्लूरल में तो होगा। अब दोस्तों ये तीनों देखेंगे तो नेगेटिव क्या आएगा, वह स्कूल नहीं जाता था, तो इसको देखिए अब डिड यहाँ पर प्रयोग में ली जाएगी। दोस्तों हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या है आपको पता होगा, देखिए इधर हम कर देते, देखिए ये सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक, एक सूत्र आप ध्यान रखिए, सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर दोस्तों नोट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है, आप ध्यान रखिए, और फिर उसके बाद में मेन वर्ब आ जाती है, और फिर ऑब्जेक्ट जो बच रहा है दोस्तों वह आ जाता है। तो आप ध्यान रखें, सब्जेक्ट सबसे पहले जो कोई नाउन या प्रोनाउन के वर्ड होते दोस्तों वह आपको पता होगा, और फिर हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, हर टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब है, और अगर नेगेटिव है तो फिर नोट लगेगा, और नहीं है तो छोड़ दो, और फिर मेन वर्ब, और जो बच रहा ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये सूत्र आपको दोस्तों पता रहना चाहिए, ठीक। अब देखिए दोस्तों इसको हम हल करते, वह स्कूल नहीं जाता था, तो वह के लिए तो ही आएगा ही दोस्तों, वह के लिए यहाँ पर कुछ दूसरा नाम आ सकता है, ही आ सकता है, शी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बस मैंने वह एग्जाम्पल में, क्योंकि ये आसान रहता है, आपको आसान से अच्छे समझ में आएगा। देखिए वह स्कूल नहीं जाता है तो ही सब्जेक्ट हो गया, ही, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डिड, तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगती है, ही डिड, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज में लेंगे, और दोस्तों अगर हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था, ठीक। दोस्तों अलग अलग लेक्चर भी इसके आएंगे, अभी ऊपर से देख रहे हैं, ठीक। हम स्कूल नहीं जाते थे, सिंपल ही की जगह यहाँ वी लगा दो, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ये किसका हो गया, ये इनडेफिनेट का हो गया, ठीक, पास्ट इनडेफिनेट। अब देखिए हम कंटिन्यू में आते हैं, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर इंटरगेटिव, इसको देख लेते हैं, कुछ नहीं, इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे कर दीजिए, जो बाकी ऐसा कैसा आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ डिड थी तो डिड ही गो टू स्कूल, ऐसा आ जाएगा। हेल्पिंग दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब अगर लगेगी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, फर्स्ट ही लगेगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब ये सेकंड, मतलब कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक। इसमें जो इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट दोस्तों जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है वहाँ पर सिंगुलर में, एक वचन में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, आप ध्यान रखें, ये स्पेशल हो जाता है पास्ट का, कुछ खास नहीं। अब देखिए हम कंटिन्यू में आते हैं, क्या आते हैं, कंटिन्यू में आते हैं। कंटिन्यू में देखिए वह स्कूल जा रहा था तो काम हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज आपको याद रखनी है दोस्तों, वाज और वर, ठीक। अब देखिए वह के लिए तो ही यूज में लेंगे, इसे हम क्या लेंगे, वह के लिए ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दो, ही वाज, और गो लगा दो, ही वाज गो, और आईएनजी, रहा रही रहे, कंटिन्यू हो रहा है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो ही वाज गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल तो सब में लगेगा ही वाज गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या है कि गो वर्ब का जो फॉर्म लग रहा है और आईएनजी लगा दो, सिंपल, ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए दोस्तों ये सिंपल हो जाता है। इसका नेगेटिव अगर करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक। इसका मतलब नेगेटिव बना दिया, इंटरगेटिव बनाना है अगर कि क्या वह स्कूल जा रहा था, प्रश्नवाचक बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दो, वाज ही गोइंग टू स्कूल, ठीक। अब ऐसा बनाना है इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो देखिए ही वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, ऐसा आएगा। अब ये तो सिंगुलर का होगा, प्लूरल का यहाँ देखिए हम स्कूल जा रहे थे दोस्तों, सिंगुलर के लिए वाज यूज में ली जाती है हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल में वर यूज में ली जाएगी। अब देखिए यहाँ वी हम लिख देते हैं, हम स्कूल जा रहे थे तो वी वर, सब्जेक्ट लिख लिया वर, वी वर गोइंग टू स्कूल,
कुछ नहीं है दोस्तों, अगर यहाँ पर सिंगुलर आया तो वो लिख दो, प्लूरल आया तो वो लिख दो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का खेल है। मतलब यहाँ भी वही लिखा है, सब लिखा वही है, वह स्कूल जा रहा था, यहाँ वह स्कूल जा रहे थे। यूँ समझिए हेल्पिंग वर्ब था, थी, थे का ही कार्य करती है। यहाँ पर था के लिए वाज यूज में लिया, थे के लिए वर यूज में ले रहे हैं बस। बाकी वाक्य तो पूरा वही लिखा है, बस सब्जेक्ट का या वत के लिए ही आ जाएगा, या हम के लिए शी, या इसकी जगह दे आ सकता था, या यू आ सकता था, या आई आ सकता था। तो दोस्तों आई के साथ हमेशा एम ही लगता है, आप ध्यान रखें। आई एम गोइंग टू स्कूल ऐसा बोलते हैं ना हम बचपन से, तो आई के साथ तो एम लगता है। बाकी वी, यू, दे इसके साथ दोस्तों मतलब वर ही लगेगा, आप ध्यान रखिए। और सिंगुलर ही और शी में वाज लगेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ही वर गोइंग टू स्कूल ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ही वर गोइंग टू स्कूल हो गया, इसका नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो। ही वर नॉट गोइंग टू स्कूल, आईएनजी दोस्तों रहा रही में आईएनजी तो लगाना ही है, ठीक। इंटरगेटिव बनाना है प्रश्नवाचक। अब देखिए प्रश्नवाचक कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखिए, वर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा रहे थे। अगर ऐसा बनाना है इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या हम स्कूल नहीं जा रहे, तो नोट लगा दो वापस, वर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जा रहे थे दोस्तों, ऐसा। अब देखिए परफेक्ट में आते हैं, वह स्कूल जा चुका था, हम स्कूल जा चुके थे, सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक। अब देखिए सिंगुलर में और प्लूरल दोनों के लिए हेड यूज में ली जाएगी, कौन सी लाइन। अब देखिए यहाँ पर दोनों के लिए एक ही यूज में आएगी, मतलब अलग अलग नहीं है, इसमें चाहे इसमें, यहाँ दोस्तों लफड़ा ही नहीं है परफेक्ट में। अब देखिए वह स्कूल जा चुका था, तो ही हैड, और दोस्तों परफेक्ट टेंस में आपको पता होगा चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, या चाहे पास्ट परफेक्ट हो, या चाहे फ्यूचर परफेक्ट होगा, तीसरे वाले टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक। आप ध्यान रखिए। अब देखिए कौन सा, यहाँ दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही थी, यहाँ थर्ड लगी, बस इतना सा डिफरेंस है। अब देखिए दोस्तों ही, यहाँ पर ही हैड वर्ब की ये फॉर्म लगी फर्स्ट, दोनों में सिंगुलर प्लूरल में एक ही लगेगी। ही हैड दोस्तों यहाँ पर ही आएगा, ही हैड गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो फर्स्ट होती है, वेंट सेकंड होती है, और गोन थर्ड होती है। हर एक्शन की हम क्रिया करते हैं उसकी फॉर्म होती है, प्रकार होते हैं। तो देखिए ही हैड गोन टू स्कूल ऐसा आएगा, ही हैड गोन टू स्कूल। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ वी लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, सिंगुलर प्लूरल दोनों की। तो वी हैड गोन टू स्कूल, यहाँ ही हैड गोन टू स्कूल आ जाएगा, या वी हैड गोन टू स्कूल आ जाएगा, बस, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, बदलनी तो है नहीं। अब देखिए नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, ही हैड नॉट गोन टू स्कूल। प्रश्नवाचक बनाना है तो नोट को हटा दो और हेल्पिंग वर्ब का आगे कर दो, हैड ही गोन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका था, ठीक। इधर देखिए क्या हम स्कूल जा चुके थे, इसका बनाना है तो हेड तो आगे करना ही है, हैड ही गोन टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा चुके थे। अब देखिए ये तो दोस्तों सिंगुलर प्लूरल। अब परफेक्ट कंटिन्यू इसको देखते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, यहाँ पर समय दिखेगा तो ये हो जाता है, वह सुबह से स्कूल जा रहा था, क्या कर रहा था, सुबह से स्कूल जा रहा था, तो वह के लिए ही आ जाएगा। या ऐसा कर लो कोई लड़की है वह स्कूल जा रही थी, ऐसा कर लेते हैं, तो देखिए शी आएगा सबसे पहले, शी, और हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की लगती है, तो जो इसमें लगेगी सिंगुलर के लिए वही इसमें लगेगी, जो प्लूरल में लगेगी वही प्लूरल में यहाँ लगेगी। तो देखिए एक वचन है कोई लड़की, वह सुबह से स्कूल जा रही थी, तो देखिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ शी आएगा, शी हैड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो शी हैड, यहाँ पर आएगा गोइंग, शी हैड बिन, बिन दोस्तों इसमें मेन हो जाता है, क्या हो जाता है, बिन, शी हैड बिन गोइंग टू स्कूल। और निश्चित समय आए तो आपको सिंस लगाना है, अनिश्चित समय आए तो आपको फॉर लगाना है। तो ये निश्चित समय सुबह मॉर्निंग जो होता है, तो ऐसा आएगा, शी हैड बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, सिंस लगाना पड़ता है। अगर यहाँ कुछ अनिश्चित समय रहता तो फिर फॉर लग जाता,
ठीक, निश्चित अनिश्चित पता होगा आपको, जो कि बिल्कुल क्लियर होता है। जैसे मैं बोल दूं कि मैं 2 बजे स्कूल जाऊंगा, तो 2 बजे क्लियर है ना, 2, तो उसके लिए सिंस लगेगा। और मैं बोल दूं कि मैं 2 घंटे बाद स्कूल जाऊंगा, 2 घंटे कौन से 2 घंटे, 24 घंटे में कौन से भी 2 घंटे हो सकते हैं, तो ये हो सकता है। अब इसका भी सिंपल दोस्तों, नेगेटिव है तो नोट लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेड के बाद, या नोट लग जाएगा। अगर प्रश्नवाचक बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दो। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से ऊपर ऊपर से हमने पास्ट टेंस को देखा। उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।